अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम 52 साइज पर कोट की आस्तीन की कटिंग करेंगे। इस वीडियो से पहले मैं 52 साइज में कोट में बैक और फ्रंट की वीडियो बना चुका हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप एंड स्क्रीन से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। 52 साइज कोट में हम एल स्केल मेथड के हिसाब से आस्तीन की कटिंग करेंगे और हम बाजू के गोलाई के साइज के हिसाब से भी आस्तीन की कटिंग करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आस्तीन कटिंग करने के लिए स्क्वायर लाइन के प्रॉपर स्क्वायर लाइन करेंगे, लेंथ में भी एक स्ट्रेट लाइन लगा दें। आस्तीन की लेंथ 24.5 इंच है। 1.5 इंच हम इसमें ऐड करेंगे। इस 1.5 इंच में आधा इंच सिलाई मार्जिन है और 1 इंच पैड की उठान के लिए होगा। अब जो हमने 1.5 इंच पे मार्क लगाया है, इस मार्क से आस्तीन की लेंथ का मार्क लगा लें। 24.5 इंच आस्तीन का साइज है, मार्क कर देंगे। अब हम आस्तीन में डाउन का मार्क लगाएंगे। जो आस्तीन में टॉप पर हमने स्क्वायर लाइन लगाई है, इस लाइन से आस्तीन में डाउन का मार्क लगाएंगे। हमने कोट में आर्मोल के डाउन के लिए 42 एच के हिसाब से मेथड लिया था, जो 42 एच के चौथे हिस्से पर था। तो हम 52 साइज में आस्तीन डाउन के लिए 42 एच के हिसाब से मेथड लेंगे। 42 एच का छठा हिस्सा 7 इंच बनेगा। आधा इंच इसमें हम और ऐड करेंगे और 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। ये 7.5 इंच का मार्क है जो आस्तीन डाउन के लिए हमने लगाया है। आस्तीन डाउन के लिए जो हमने स्क्वायर लाइन लगाई है, उससे 1.5 इंच ऊपर एक और स्क्वायर लाइन लगा दें। अब हम आस्तीन की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। तो हम यहाँ 52 में आस्तीन कटिंग कर रहे हैं। 52 साइज का चौथा हिस्सा निकालें तो 13 इंच बन रहा है। 13 इंच में 1 इंच कम पर हम मार्क लगाएंगे, जो 12 इंच बनेगा। इस 12 इंच के मार्क को स्क्वायर कर लें। आस्तीन की चौड़ाई में 1.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लें, जो आस्तीन में क्रीज लाइन के लिए होगी। अब आस्तीन की चौड़ाई को इस क्रीज लाइन तक साइज कर लें, तो 10.5 इंच बन रहा है। 10.5 इंच का हाफ कर लें, 5.25 इंच पे मार्क करेंगे। इस मार्क को सेंटर लाइन कर दें। आस्तीन की क्रीज लाइन से 3.25 इंच पर आस्तीन के शेप के लिए मार्क कर लें। इस मार्क से आस्तीन के डाउन तक क्रॉस लाइन लगा दें और इसी एंगल में स्केल को रखते हुए आस्तीन के दूसरे पॉइंट को भी मार्क कर दें। गोले के शेप के लिए आधा इंच अंदर मार्क कर लें। गोले को ड्राइंग कर लें। पहले डाउन की तरफ हाथी जैसा शेप ड्राइंग करेंगे, फिर टॉप में हम गोले की गोलाई को ड्राइंग करेंगे। और सेंटर लाइन से सेकंड पॉइंट तक आपने गोलाई को ड्राइंग करना है। गोले में आधा इंच अंदर जो हमने मार्क किया था, इस मार्क को शेप कर देंगे। आस्तीन की लाइन के मार्क को स्क्वायर लाइन कहते हैं। दो पॉइंट हम क्रीज की तरफ उठाएंगे और आधा इंच पास की तरफ हम आस्तीन में लाइन को डाउन करेंगे। आस्तीन की लाइन को क्रॉस लाइन कर दें। 3 इंच के मार्जिन को भी क्रॉस लाइन कर दें। आस्तीन में गिजरी का शेप देंगे। तो आस्तीन के डाउन के ऊपर जो हमने 1.5 इंच में लाइन लगाई है,
उस लाइन से लेंथ तक जितना भी साइज हो उसको हाफ कर लें। इस हाफ पर एक स्क्वायर लाइन कर दें। कोनी की इस स्क्वायर लाइन पर शेप पट्टी को हमने इस तरह रखना है कि 1 इंच का कर्व हमें मिल रहा हो और आस्तीन में कर्व को ड्राइंग कर देंगे। 1.5 इंच के फर्क से आस्तीन में दूसरी लाइन को भी ड्रा कर दें। ये आस्तीन में तैयार क्रीज लाइन हो गई। तो यहाँ पर हम 7 इंच के मेथड के हिसाब से मार्क लगाएंगे। जो 42 चेस्ट का छठा हिस्सा बन रहा है उसमें आधे इंच कम पर मार्क लगा दें। तो ये 6.5 इंच तैयार हो गया। आस्तीन में बॉटम के मार्क के हिसाब से आस्तीन को शेप कर दें। आपने इस तरह शेप स्केल को रखना है कि जहां आपको अच्छा शेप मिल रहा हो आपने उसी तरह आस्तीन को ड्राइंग करना है। आस्तीन के मार्जिन को बाहर की तरफ शेप कर दें। 52 चेस्ट साइज में अगर आप बाजू की गोलाई के नाप से आस्तीन कटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ मैं उसका तरीका आपको बता देता हूँ। हमने जो कोट में बाजू का नाप लिया था वो 16 इंच था। तो 16 इंच का हाफ करें तो 8 इंच बन रहा है। हमने कोट में 4 इंच की लूजिंग दी है। 4 इंच की लूजिंग को भी हाफ कर लें तो 2 इंच बन रहा है और 2 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे तो ये टोटल 12 इंच का साइज बनेगा। ये वही मेथड बन रहा है जो हमने एल स्केल से निकाला है, जो चेस्ट के चौथे हिस्से में 1 इंच कम पर था। अगर आप बाजू को नाप कर कटिंग करेंगे तो 16 इंच का हाफ करें 8 इंच और उसमें 2 इंच ऐड कर लें जो हमारी लूजिंग के लिए है। हमने 4 इंच कोट में लूजिंग ऐड की है तो यहाँ पर 2 इंच लूजिंग मिल गई है और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए हमने ऐड किया तो ये टोटल साइज 12 इंच आएगा। ये दोनों मेथड एक ही जैसे हैं, आपको जो आसान लगे आप उसके जरिए कटिंग करें। अब हम आस्तीन में गोले को कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम इसका ताल कटिंग करेंगे। ताल कटिंग के लिए जो हमने गोले के सामने से कपड़ा मिलाया है उसको पलट कर बिछा लें। गोले को कपड़े के ऊपर बिछा लें। खड़ी तार के हिसाब से हमने गोले को कपड़े के ऊपर बिछाना है और जितना गोले में गिदरी का साइज है हम उसी साइज पर तार को कटिंग कर देंगे। ताल का डाउन का पॉइंट भी वही होगा जो गोले में डाउन का पॉइंट है। लाइन को भी बराबर कटिंग कर देंगे। गोले में जो हमने क्रीज लाइन लगाई है उसमें 2 पॉइंट अंदर मार्क कर लें। ये क्रीज लाइन हमने 1.5 इंच पे लगाई थी और ये मार्क 2 इंच पर आ गया, यानी ये हमारा गोले में सिलाई मार्जिन बाहर आ गया। इस मार्क के हिसाब से हमने तार की गिदरी को इसके ऊपर बिछाना है। तार की गिदरी इस मार्क के हिसाब से मैच होनी चाहिए। अब बाकी जो गोले का हिस्सा है हम ताल के ऊपर मार्क कर लेंगे। आधा इंच पास की तरफ से अंदर शेप कर लें और मार्क कर लें। ताल के एंड पॉइंट को भी मार्क कर लें। ताल के पास पे शेप कर देंगे। ताल के डाउन के पॉइंट को स्क्वायर लाइन कर दें। ताल की चौड़ाई को साइज कर लें तो 10 इंच का साइज मिलता है। इसका हाफ करें तो 5 इंच बन रहा है।
इस 5 इंच पे आधा इंच अंदर मार्क कर लें। इस मार्क पर ताल के शेप के लिए आपने शेप स्केल से शेप करना है। ताल की गोलाई को ड्राइंग कर दें। ताल के एंड पॉइंट से आधा इंच ऊपर उठाकर मार्क लगा लें, जहाँ से हम ताल को कटिंग करेंगे। ताल में हम मार्जिन रखेंगे। ऊपर की तरफ हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, जो कोट को लूज करने में काम आएगा। और बाकी ताल में 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। ताल में गिजरी के शेप को थोड़ा सीधा कर लेंगे। आधा इंच का मार्जिन निकाल के हमने ताल को स्ट्रेट कर दिया। ताल की कटिंग कर लेते हैं। गोले और ताल का शेप आपस में मैच हो रहा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हम 52 साइज में आस्तीन को किस तरह कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने एल स्केल मेथड और बाजू की मोटाई के हिसाब से सूट में आस्तीन कटिंग करने का तरीका समझा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।